देखिए, आज हम आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे हाइड्रोजन की, है ना। तो इसको ढंग से समझिए। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी लीजिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही है, लर्न करने की चीज है। जैसे जो हाइड्रोजन गैस होती है, आपको मालूम है ये लाइटेस्ट गैस है ना। और एयर से इसकी डेंसिटी 1/4 होती है। मतलब ये एक बड़े 4 हिस्सा होता है एयर का, इतना हल्का होता है एयर से। दूसरा, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, वाटर में बहुत कम सोलुबल होती है, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, और ये हाईली कंबस्टेबल होती है। इसीलिए इसको हैंडल्ड विद केयर, बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है, तुरंत आप पकड़ लेती है। तो आप लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, odorless and tasteless gas। टेस्टलेस गैस होती है। दूसरा, इट इज स्लाइटली soluble इन वाटर। स्लाइटली soluble इन वाटर। और तीसरा, इट इज हाईली कंबस्टेबल। समझ में आ रहा है? और चौथा, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/4 द डेंसिटी ऑफ एयर। ये ध्यान रख लो, ये हाईली कंबस्टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ध्यान रखना, इसको हाइड्रोजन को हम कभी भी जो हॉट एयर बैलून होते हैं उसमें यूज नहीं करते हैं, नहीं तो तुरंत आप पकड़ लेगा। जबकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, उसको यूज करना चाहिए, है ना। हॉट एयर बैलून में पर हम यूज करते हैं हीलियम, क्योंकि वो कंबस्टेबल नहीं होती है ना। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट एयर बैलून में हाइड्रोजन की जगह हीलियम क्यों यूज करते हैं, हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट है। तो आप बताएंगे ये हाईली कंबस्टेबल है, तो आप पकड़ लेंगे। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला लिख लो, रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल से हाइड्रोजन के रिएक्शन लिखें, है ना। लिखते जाओ। पहला, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से। दूसरा, हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन से। इसमें ध्यान रखना, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर। बैलेंस कर लीजिए। ऐसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलेंगे तो इसमें ये कैटेलिस्ट होता है, और मॉलिब्डेनम जो होता है ये प्रमोटर होता है, जो कैटेलिस्ट के लिए भी कैटेलिस्ट का काम करता है। ये कैटेलिस्ट जानते हैं, हेवर प्रोसेस। तो इसमें अमोनिया बनती है, इसको हेवर प्रोसेस कहते हैं। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर सब रखा जाता है। ली चैटलीर प्रिंसिपल में पढ़ाया गया है आपको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। लेकिन ठीक है, इधर और देख लेते हैं। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया हेलोजन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है हेलोजन का, वो होता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब ये सबसे तेज रिएक्शन करता है। तो अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, ब्रोमीन और आयोडीन पे करा दिया,
ये समझ लीजिए, ये तो डार्क में भी रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्शन तो आसान है, बस कंडीशन याद रखनी, सब में सिमेट्री है, ये बनता जाएगा। लेकिन इसमें डार्क है, इसमें रूम टेम्परेचर, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। और बाकी आप लोगे तो आपको उसमें धीरे धीरे, जैसे ये वाला रिएक्शन लोगे तो इसमें सनलाइट लेना पड़ेगा, इसमें सनलाइट भी लेना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है। तो ये था रिएक्शन विद हैलोजन, लिख लीजिए। अब ये आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिख ली, नॉन मेटल से रिएक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है स्टेबिलिटी। तो हेडिंग डाल दें स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन जो है बड़ी स्टेबल गैस है, वो आसानी से नहीं टूटती है। तो आपको टेम्परेचर 2000 केल्विन से भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन एटम में ब्रेक होता है। लिख लो, इट इज क्वाइट स्टेबल and dissociate into atoms at temperature greater than 2000 Kelvin। ये ध्यान रखना, अगर आपने हाइड्रोजन को इस टेम्परेचर से ऊपर ले गए, हीट कर दी, तो ये एटम में टूट जाएगा। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मतलब एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है एटम में, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, टू हाई, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और आप सब जानते हो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी के इनवर्सली, कई बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इनकी जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन की वो क्या होती है, लो। ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। तो आपने क्या करा, देखिए एस ब्लॉक वाले, इसका हम अलग से भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा, जो मेटल हाइड्राइड बनेगा उसको क्या कहते हैं, याद कर लो आप, आयनिक हाइड्राइड। जैसे सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन पे कराया, मैग्नीशियम का कराया, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये जो हाइड्राइड बनके तैयार होंगे इनको आयनिक या सैलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहते हैं, याद आ गया। ऐसे ही आपने अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन पी ब्लॉक के एलिमेंट पे करा दिया, इसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो हमने बनाया है हाइड्राइड के नाम से, बड़ा डिटेल में। तो ये जो बनके तैयार होता है इसके 3 पार्ट आपको बताएंगे, जाना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। तो पी ब्लॉक के संग जो बनता है उसे कोवलेंट हाइड्राइड कहते हैं या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं। अगर आपने डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट के संग रिएक्शन करा दी तो इसको इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं, याद आ रहा। अब ये मेटल है, मान लो प्लेटिनम, आपने इस पे हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया तो ये क्या करता है, सरफेस पे लेयर बना देती है हाइड्रोजन गैस। ये प्लेटिनम है तो इसको एड्सॉर्ब कर लेती है अपने ऊपर,
इसको ऑक्लूजन बोलते हैं। तो ये 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आप कहेंगे डी या एफ ब्लॉक के एलिमेंट का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन सरफेस पर हाइड्रोजन क्या करती है, प्लेटिनम के ऊपर लेयर बना देती है, एड्जॉर्ब हो जाती है, उसको ऑक्लूजन कहते हैं। ये पूछा गया कई बार, इसलिए बता दिया। तो ये था रिएक्शन विद मेटल। अलग अलग ब्लॉक के मेटल नॉन मेटल के संग आपने देख लिया कौन कौन से हाइड्राइड बनते हैं। लिखिए, तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं आपको। अब लिख लो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के संग रिएक्शन कैसे होगा। 4th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। क्या करना है आपने, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन पे करा दिया तो मेटल अलग हो जाता है ना, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है मेटल ऑक्साइड, और ये बना देता है वाटर। ये वाटर बना देता है। अब जैसे आपने हैवी मेटल ले ली, ये ले लिए, आयरन का ऑक्साइड ले लिया और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पे करवा दिया, तो हाइड्रोजन इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, मतलब इसका O छीन लेता है, मेटल अलग हो जाएगा। ये अलग, वाटर अलग, ये अलग, वाटर अलग, रिड्यूस हो गया। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होती हैं, फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये रिड्यूस नहीं होती हैं हाइड्रोजन से, नॉट रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। ये ध्यान रख लेना बस, केवल हैवी मेटल ही हाइड्रोजन से रिड्यूस होती है। लिख लीजिए, क्लियर। अब आ जाओ रिएक्शन विद वेजिटेबल ऑयल। आपने क्या करा, वेजिटेबल ऑयल लिया, उसका हाइड्रोजिनेशन करा दिया हाइड्रोजन पे रिएक्शन, और कैटेलिस्ट जरूर याद रखने निकलिए। तो क्या करता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है, इसे हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। ये हार्ड हो जाएगा तो ऑयल हार्ड होता है तो घी बन जाता है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। लिख लें, देखिए अब ये 5 प्रिपरेशन हो गई। अब लास्ट प्रिपरेशन देख लीजिएगा आप, इसका यूज क्या है, क्या प्रिपेयर करने के काम आता है। तो छठी केमिकल प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ मिथनॉल। देखिए क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराते हैं। बस ये वाला कैटेलिस्ट मत भूल जाना गलती से, जिंक ऑक्साइड ऑब्लिक क्रोमियम ऑक्साइड। हीट कर दो और प्रेशर भूल जाओ तो बस अंडर प्रेशर लिख आना, प्रेशर नहीं याद रहे। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, मिथनॉल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। अब देखिए यूजेस क्या है हाइड्रोजन के। पहला तो आपको मालूम ही, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था आपने, ध्यान है, क्या बनाने के काम आया था। तो लिख लो, लिख लो, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोजन मेटल को अलग कर देता है ना, इसका क्या कर देता है, ये रिडक्शन कर देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड से मेटल अलग कैसे करेंगे जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे।
दूसरा, अभी आपने पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी, ये बनाने के काम आता है वेजिटेबल ऑयल से। और तीसरा, इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, ये भी बनाने के काम आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इससे सिंथेटिक पेट्रोल बनाया जाता है। तो ये इसके 3 यूज हैं हाइड्रोजन के, कभी पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे लिख लो पहले। इसे हटा देते हैं, लिखिए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन कीमती। देखिए ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये इसका एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस स्पिन करते हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन करें तो इसको ऑर्थो हाइड्रोजन कहा जाता है। और अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दोनों एटम, उनके न्यूक्लियाई अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करें, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। ये है छोटी सी डेफिनेशन। अगर न्यूक्लियस एक ही डायरेक्शन में स्पिन करें दोनों एटम के तो ऑर्थो, अपोजिट डायरेक्शन में करें तो पैरा। और नोट करके 3-4 बातें लिख लें। पहला, 0 केल्विन पर पैरा फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल देन ऑर्थो फॉर्म। ये डाटा निकाले गए। और अगर आप 300 केल्विन पे लेंगे तो उल्टा हो जाता है। तो ऑर्थो और पैरा का जो रेशो है वो 3:1 हो जाता है, मतलब ऑर्थो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। और तीसरा आपको बता दें कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है पैरा वाली, वो हमेशा ज्यादा होती है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्थो फॉर्म। ये कुछ डाटा निकाले गए, तो ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। पहला, 0 केल्विन पे पैरा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इससे 300 केल्विन पे उल्टा हो जाता है। और थर्मल कंडक्टिविटी पैरा की ज्यादा होती है ऑर्थो। तो ये ऑर्थो और पैरा के कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे जो बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए वीडियो, लेकिन